बात भी नहीं कैसे बात नहीं करो बेटा। तो हम लोग ऐसे है ना दो दो अंकों के जोड़े बनाते हैं। जैसे हमारे सामने क्या लिखा है 1690। तो हमने क्या किया बेटा कि 1690 में दो दो अंकों के जोड़े बनाए। 1690 में दो दो अंकों के जोड़े बनाए। कैसे जैसे 1690 तो 0.169 और 0 तो बस क्या लगा सकते हैं है ना। 1690 को सॉल्व कर रहे हैं तो 1690 है इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हम जोड़े बनाएंगे दो दो अंकों। और हमने कहा कि दो दो अंकों के जोड़े हमने बना दिए। अब हमें इस जोड़े को ही काटना है। पहला जोड़ा 16 है दूसरा जोड़ा कितना है 90। इसको ही हमें सॉल्व करना है। हम बोलोगे सर किसी को सॉल्व करना है हम लोगों को तो देखो इसी को सॉल्व करते हैं इस जोड़े। तो वर्गमूल कब बनता है बेटा जब सेम नंबर का सेम नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो स्क्वायर बनता है। तो आपको यहाँ पे नंबर खुद ही सोचना है। कैसे अगर मैं 1 का इंटू 1 से करूंगा तो कितना आएगा 1 2 का इंटू 2 से करूंगा तो कितना आएगा बेटा 4। बात भी दी मतलब ऐसा नंबर का इंटू करना है कि 16 से बड़ा ना हो जोड़ा काटना होता है। 3 का इंटू 3 से करूंगा 3 इंटू 3 कितना होता है 9 और 4 का इंटू 4 से करूंगा कितना होगा 16। अब मान लो 16 की जगह यहाँ 15 होगा तो ऐसा नहीं करते कि 3 का इंटू 5 से कर दे है ना। 15 होता तो 3 का इंटू 3 से ही कर दे और 9 का की लिखते हैं। ऐसा नहीं कि ज्यादा लिखते हैं। अभी 16 है इसलिए हमने यहाँ पे खुद से नंबर माना कि यहाँ पे मान लीजिए हम क्या करना चाह रहे हैं। तो हमने कहा कि सर हम यहाँ पे अपने मन से ऐसा लिख देते हैं कि जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है तो हमने मान लिया अपने मन से कि 4 का इंटू किससे कर देंगे 4 से। तो 4 का देखो जो भी वैल्यू आएगी वो 0 पॉइंट में तो आएगी वर्ड को भूलकर ना। अब 4 इंटू 4 से ये 16 जैसे नॉर्मली बात देते हैं वैसे आपको 16 में से 16 को क्या करना है माइनस करना है। तो आपने 16 में से 16 को माइनस किया तो यहाँ तो आपके सामने कुछ नहीं बचेगा। यहाँ तो आपके सामने जो नंबर बचेंगे तो कितने बचेंगे 0 बचेगा है ना। और 0 बचने के बाद यहाँ से आपने अगला जोड़ा उठाना पूरा की पूरा जोड़ा कितना उठा लिया 90। अगर कुछ बच जाता है 1 तो 190 हो जाता 2 बच जाता 290 हो जाता 10 बच जाता 1090 हो जाएगा जो बचेगा वो जाएगा। अभी कुछ नहीं कर। अब हमें क्या करना होगा आगे का स्टेप ध्यान से सुनिएगा। पहले तो इधर के जो नंबर है ना ये दोनों नंबर जो इधर लिखे हैं ये दोनों नंबर जुड़ जाएंगे 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 दोनों जुड़ेंगे जाते हैं ना नीचे। अब इनटू आपको ऐसा करना है कैसे करना है सर 8 के आगे अगर आप 1 लिखते हो भाई अगर आपको कुछ नंबर लिखना है 1 लिखोगे तो उसका इनटू सेम नंबर से होगा मतलब 81 का इनटू किससे होगा 1 से है ना। भाई हमने इसके आगे लिखना है ना चारों तरफ हो गया 1 लिख तो इनटू भी हम कितनी बार कर पाएंगे 1 बार। जैसे आपने 2 लिखा तो इनटू भी कितनी बार कर पाओगे 2 बार। तो आपको क्या करना है कि अगर आपने 8 के आगे 2 लिख दिया 82 तो 82 का इनटू आप 2 बार कर पाओगे तो कितना हो जाएगा 164 हो जाएगा। अब एक बात बताइए पर वो 8 में किसको करते हैं तो अगर मैं 2 बार लिख लूंगा तो वैल्यू ज्यादा हो जाएगी 2 बार तो मैं लिख ही नहीं सकता। तो मुझे मजबूरी में 81 के आगे 1 लिखना पड़ेगा और 81 का इंटू किससे करना पड़ेगा 1 से। तो 81 का इंटू जैसे मैं 1 से करूंगा तो मैं ये कह सकता हूँ सर इसके अंदर जो वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास है ना वो क्या आएगी बेटा 81 आएगी। आपने इसके नीचे क्या लिख दिया 81 लिख दिया आपने कहा ठीक है। लेकिन नीचे जब कभी भी लिखोगे तो क्या करके लिखना पड़ेगा जोड़ के। तो देखो 90 में से 81 जैसे घटाते हैं वैसे ही घटाएंगे तो 90 में से 81 घटाएंगे तो यहाँ पे हमारे सामने कितना बचेगा फिर से 9 बचेगा। अब यहाँ पे हमने पहले कितनी बार पढ़ा बोला ये बताओ सर पहले हमने कितनी बार पढ़ा बोला 4 बार। अगली बार कितनी बार बोला 1 बार। तो इसकी वैल्यू जो निकल के आ रही है वो दशमलव में कितनी आ गई 41। ऐसा नहीं कि 41 ही फाइनल है 2 अंकों से हमारा काम चल जाता है। लेकिन मान लीजिए आपको मान लो जरूरत है कि हमें तो और ही 4 नंबर चाहिए और आगे बढ़ना है तो और आगे बढ़ने के लिए आप क्या करोगे इसके आगे कितनी जीरो और बढ़ा दोगे। जीरो तो अपने अपने मन से बढ़ा सकते हैं पर जोड़े नहीं चलता है इसलिए जीरो हमने कितनी बढ़ा दी मान लो 2। तो बेटा यहाँ पे क्या करेंगे सर ये पूरा जोड़ा उतारेंगे और जी कितना हो जाएगा बताओ 900 कितना हो गया 900। अच्छा इधर क्या करेंगे सर इधर तो दोनों को जोड़ेंगे 81 में 1 जोड़ेगा तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 82 पहले आपने 82 लिखा। अब बेटा आपको करना क्या है कोई कहानी कि 82 तो लिखा है अच्छी बात है इसके आगे अगर 1 लिख रहे हो तो इनटू भी कितनी बार होगा 1 बार होगा। अगर 82 के आगे आपने 2 लिख दिया तो मल्टीप्लाई भी कितनी बार होगा 2 बार। जो जाएगा 4 जो जाएगा 4 जो जाएगा 16। तो बेटा हम कितनी बार कर सकते हैं बताओ
एक ही लिख सकते हैं और 821 पर इंटू कर सकते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एक नंबर और बढ़ा सकते हैं। तो हम कहेंगे सर इस डिवीजन मेथड में हम चाहे जितने अंकों तक उसको ले जा सकते हैं। तो इस तरीके से हमें इसको यूज़ करना होता है। तो देखो ये तो हो गया प्रॉपर मेथड, है ना, कि भाई हम प्रॉपर आगे भी कर सकते हैं, लेकिन हम कभी भी इतना बड़ा नहीं करेंगे, 2 अंकों तक करेंगे, उसके बाद हम उसको छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक पर्याप्त होते हैं किसी भी सवाल को सॉल्व करने के लिए। इसलिए आप ध्यान रखना कि जब भी सॉल्यूशन होगा तो कितने अंकों तक होगा? 2 अंकों तक, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमें ये करना था, जो आपको मैंने पिछले है ना बताया था कि हम पहले क्या कर रहे थे। तो इस सवाल में हमें ये देखना है कि डायरेक्ट सॉल्व हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन मान लो किसी कारण पर डायरेक्ट वैल्यू सॉल्व नहीं हो पाए, तो डायरेक्ट अगर वैल्यू सॉल्व नहीं हो पा रही तो उसके आगे हम क्या बढ़ा लेंगे बेटा? एक जीरो बढ़ा लेंगे, और एक जीरो बढ़ाने के बाद जो वैल्यू बचेगी उसका क्या निकाल देंगे? वर्गमूल निकाल देंगे। डिवीजन मेथड समझ में काम आएगा कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं है। तो आप नोट कर लो, एक एग्जांपल आप कर लो। एक्यूरेट